गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जो लोग को अभी दोपहर का समय तो गुड आफ्टरनून है भैया। 2018 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ये सेम है 2022 का क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम हम लोग किए थे, आप चेक कर सकते हो। पर इसमें आज हम लोग क्या सिखाएंगे, आपको चार्ट टू घर और खोलना सिखा देंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था 2022 का होमवर्क दिया था कि आप उसका रिजल्ट खोल लीजिएगा, पर आप लोग नहीं खोल पाए थे। पर आज के क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आप उसका खोल सकते हो, ठीक है। तो 2022 आप लोग ये जाकर घर में जाकर 2022 का पेपर फिर से बना लीजिएगा, बन जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासेस थ्रू टू प्रोसेस। मैं जो आपको बोला प्रोसेस ए और प्रोसेस बी बोला हुआ है, देन टू फिनिश गुड्स। यानी प्रोसेस ए होता है, प्रोसेस बी होता है, उसके बाद क्या हो जाता है आपका फिनिश गुड बन जाता है आपका वो चीज़, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करने क्या बोला आपको, प्रोसेस ए अकाउंट बोला बनाने के लिए, प्रोसेस बी अकाउंट बोला बनाने के लिए, नॉर्मल लॉस का अकाउंट बोला बनाने के लिए, एब्नॉर्मल लॉस का बोला, एब्नॉर्मल गेन का अकाउंट बोला है। बेटा हम लोग लाइन खींचेंगे, मेरे साथ खींच लेना, ठीक है। सभी क्वेश्चन पढ़ लो। एब्नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल गेन बोला बनाने के लिए। तो देखिए वहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, मटेरियल इंट्रोड्यूस इन टन बोला हुआ है। 2000 टन आपका प्रोसेस ए में गया था, आपका उसका रेट कितना है, 250 रुपये करके रेट है, ठीक है। उसको मैं कैलकुलेशन लगेगा, आइए सर पहले क्वेश्चन भी थोड़ा पढ़ के हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा पोस्टमार्टम करें। आइए डिटेल्स में पढ़ रहा हूँ और डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। ये 2018 का ऑनर्स का क्वेश्चन है। यहाँ बड़ी आप प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें आपने कितना इनपुट डाला है, इनपुट आपने डाला है 2000 टन, है ना। और उसका रेट क्या दिया आपने, रेट कितना दिया हुआ है, 250 रुपया करके ईच टन है, क्लियर है। पर टन का कीमत कितना, 250 रुपया करके। तो आपका क्या दाम निकल जाएगा, आपका मटेरियल का दाम निकल जाएगा वहां से। फिर देखो क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला नॉर्मल वेट लॉस। यानी आपको जैसे मैंने अगली क्लास में दिखाया था, वेट लॉस आपका हुआ है। वेट लॉस का कभी स्क्रैप रेट नहीं देता वो, दे देगा तो अच्छी बात है, तो ले लेंगे, अगर नहीं देगा तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि वेट लॉस हुआ है। ये साबुन जब साबुन जब क्या होता है आपका, गीला तो थोड़ा भारी रहता है, सूख जाता तो क्या होता है, हल्का होता है, वेट लॉस होता है। तो लॉस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, फिलहाल हम लोग क्वांटिटी पर रिड्यूस कर देते हैं हम लोग। ये देखिएगा आपका वेट लॉस कितना बोला हुआ, नॉर्मल वेट लॉस कितना बोला हुआ आपका, 5% बोला हुआ। तो मुझे बताएंगे 5% किस पे मारेंगे आप, 2000 टन पे मारेंगे। तो 2000 टन के ऊपर 5% मारिए, थोड़ा बताइए कितना हो रहा आपका, शायद 100 आ रहा, 100 टन आपका बर्बाद हुआ। इसका रेट नहीं दिया क्वेश्चन में, यानी क्वांटिटी कम होगा तो आउटपुट कितना निकल के आएगा, शायद 1900 निकल के आएगा फिलहाल। अगर ऐसे करके घटा के आउटपुट हम लोग चेक करें तो सिर्फ 1900 आएगा। क्या और भी कोई लॉस हुआ, देखो वहाँ पे स्क्रैप भी बोला हुआ, देखो 10%, यानी नॉर्मल स्क्रैप लॉस कितना हुआ आपका, स्क्रैप लॉस हुआ आपका 10%। तो ये भी किस पर लगेगा, 2000 के ऊपर 10% मारे तो कितना होगा बेटा आपका, यहाँ 200 होगा, पक्की बात है। तो मुझे बताएंगे आपका आउटपुट कितना होना चाहिए था, आपका आउटपुट जो होना चाहिए था एज पर क्वेश्चन, एज पर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए था सर, हमारे हिसाब से सर 1700 होना चाहिए था। क्वेश्चन में जाके नीचे जाके देखो, उन्होंने आउटपुट कुछ बोला है, 1660 बोला है, उन्होंने क्या बोला 1660 बोला था, आपके हिसाब से कितना आना चाहिए था, 1700 टन होना चाहिए था। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा कि नहीं आ रहा, वो लोग ज्यादा बता रहा कि कम बता रहा, वो लोग कम बता रहा, कितना कम बता रहा, 40 टन को कम बता रहा। तो इस टन को हम लोग क्या मानेंगे, एब्नॉर्मल लॉस, इसका रेट आपको निकालना पड़ेगा, क्लियर है बाबू, ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ, क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस का रुपया कितना दिया हुआ, डायरेक्ट वेजेस का रुपया जो है उन्होंने 1,12,000 रुपये दिया हुआ है। तो 1,12,000 आप लिख लेंगे। और क्या दिया उन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, कितना रुपया दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 32,000 रुपये दिया हुआ है। तो ये वाला खर्चा भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रोसेस अकाउंट में। अब आप प्रोसेस बी के बारे में केस समझ लीजिए, जो ये आउटपुट निकला है असल में ये क्या होगा, इसी केस का इनपुट होगा। कितना इनपुट होगा इसका, 1660 इनपुट होगा टन, ठीक है। किस प्रोसेस में, प्रोसेस बी में आपका ये इनपुट होगा। अब यहाँ पर भी सेम आपका नॉर्मल वेट लॉस बोला हुआ है, कितना वेट लॉस बोला हुआ है, 5% बोला हुआ है। तो ये 5% किस पर लगेगा, 1660 के ऊपर 5% मार के देखिए कितना हो रहा है, इंटू 5% मारेंगे 83 हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में देखिएगा नॉर्मल आपको स्क्रैप लॉस बोला हुआ है, वो कितना रेट बोला हुआ है, स्क्रैप लॉस 10% ही दिया हुआ है। तो 10% भी किस पर मारेंगे हम लोग,
इंटू 10% मारेंगे तो हम लोग का 166। तो मुझे बताइए आपका इधर पर फिनिश स्टॉक कितना है, क्योंकि अब इस बार कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, फिनिश स्टॉक निकलेगा। तो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से फिनिश स्टॉक निकलना चाहिए था 166 से 83 माइनस करेंगे, 166 माइनस करेंगे तो मेरा आउटपुट होना चाहिए था 1411। प्रोसेस में देखो आउटपुट कितना बता रहा हूँ, 1560 बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा बता रहा, देख लीजिए 1560 बता रहा। तो मतलब आपका क्या निकल के आया, जो डिफरेंस निकल के आया उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसे पैटर्न मैंने रीड किया आपके लिए। तो क्वेश्चन पहले मैं रीड कर रहा हूँ ताकि आप ये घर को देख के क्वेश्चन पेपर लगेगा नहीं जब जरूरत, यही सब का सोल्यूशन पता चल रहा है। यहाँ पर कितना हुआ आपका एबनॉर्मल गेन, कितने का हुआ मुझे बता सकते हैं आपका एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ? 149। ये लास्ट बार जो आप लोगों ने यहाँ पर 2022 का किया था, सेम रिपीट क्वेश्चन आपसे पूछा था, यानी जो लास्ट ईयर एग्जाम देने गए होंगे उनको कॉमन क्वेश्चन मिला होगा 15 नंबर का, दैट इज अ कॉमन क्वेश्चन, और हम लोगों ने करा दिया था क्वेश्चन। समझ आया क्या बोले हम लोग? अब हम लोग को ये घर बोलना है कौन सा प्रोसेस है, यार प्रोसेस ए अकाउंट्स प्रोसेस बी अकाउंट्स, और आपका नॉर्मल लॉस का यहाँ पे दो हो रहा कॉलम, नॉर्मल लॉस भी हो रहा आपका, नॉर्मल लॉस इधर भी हो रहा, तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट खुलेगा, एबनॉर्मल लॉस का भी कॉलम खुलेगा, और किसका खुलेगा, एबनॉर्मल गेन का भी कॉलम खुलेगा। समझे कैसे हम अकाउंट खोल ले? तो आइए सर हम लोग सवाल शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर ही एबनॉर्मल लॉस का रेट हमें पता नहीं, उसे निकालना पड़ेगा। आओ सर, कॉपी कर लो उसको। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ए अकाउंट। यहाँ पे डेबिट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। मुझे बताइए आपने मटेरियल कितना खरीदा था? 2000 सर 2000 टन, तो आप यहाँ पे टन का प्रयोग कर लेंगे, टन का प्रयोग कर लेंगे। उसका रेट कितना था? 250 रुपये, रुपये का साइन दे दीजिएगा, अमाउंट में भी रुपये का साइन रहेगा। 2000 इंटू 250, 5 लाख रुपये आ गया। इन्होंने और भी कोई खर्चा किया था यहाँ पर, डायरेक्ट वेजेस खर्चा किया है 1,12,000 रुपये। इन्होंने एक और खर्चा किया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 32,000 रुपये। क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल लॉस है, नॉर्मल लॉस का, तो कौन सा लॉस है? वेट लॉस, जो कि कितना परसेंट है? 5। किस पर मानेंगे? 2000। कितना क्वांटिटी आएगा? इसका रेट तो दिया नहीं है ना? आप क्वेश्चन में ये जो लॉस हुआ है, देखो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रेट देखो दे दिया, देखो रेट दे दिया 160 रुपये में गया था, इसका रेट कितने में गया हुआ है? 100, और इसका रेट कितने में गया हुआ है? प्रोसेस भी करेगा, देखिए वहाँ 400 करके गया हुआ है, तो इसका रेट दिया हुआ है, किसका रेट नहीं दिया हुआ है? वेट लॉस का स्क्रैप रेट नहीं दिया हुआ है। अब और भी कुछ लॉस हुआ था आपका, नॉर्मल कौन सा लॉस हुआ है? स्क्रैप, ये कितना लॉस हुआ आपका? आप लोग पूरा वर्ड यूज करेंगे नॉर्मल स्क्रैप, ठीक है? नॉर्मल स्क्रैप लॉस कितना हुआ आपका? 10% हुआ, तो 10% भी किसमें लगेगा आपका? 200, और इसका रेट कितना बोला होगा? तो इसका अमाउंट कितना आएगा? 32,000 रुपये। कोई दिक्कत का परेशानी? क्लियर है? अब यहाँ पर ही हम लोग टोटल लगाएंगे 25 प्लस 1,12,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये, 5 लाख रुपये टोटल। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे देखो मेरा कितना प्रोसेस बी में कितना ट्रांसफर हो रहा है, क्वेश्चन बता दिया। देखो प्रोसेस बी में कितना हमारा ट्रांसफर हो रहा, प्रोसेस बी में कितना हमारा ट्रांसफर क्वेश्चन बता दिया था। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट आपका मैच नहीं हो रहा, और मैच नहीं हो रहा तो डिफरेंस को क्या बोल के यहाँ पे बंद करेंगे? एबनॉर्मल लॉस। कितना क्वांटिटी एबनॉर्मल लॉस होता? 40 टन। कैसे निकाले? इसको जोड़कर सब माइनस करके डिफरेंस आ जाएगा, देख लीजिए। और इसी का रेट पता करने के लिए आप क्या निकालेंगे? कैलकुलेट रेट पर यूनिट, ये निकालेंगे।
तो आइए साहब कैलकुलेट पर रेट कैसे निकालते थे। यहाँ पड़ी 6,12,000 रुपये प्लस 32,000 रुपये, 6,44,000 रुपये। 6,44,000 बेटा कितने गुड्स के लिए था? 2 टन के लिए था रेट। मुझे बताइए इसमें नॉर्मल लॉस कितना हुआ था आपका? नॉर्मल लॉस का कुल वैल्यू कितना दिख रहा है आपका? बताइएगा। अच्छा नॉर्मल लॉस का कुल क्वांटिटी कितना दिख रहा है बताइए? यहाँ पर कुल क्वांटिटी कितना दिख रहा है? 300। समझ आ रहा कैसे अनुमान कर रहे हैं हम लोग? यहाँ रुपए का स्वन रुपए में दिखा रहे, क्वांटिटी का नीचे क्वांटिटी में दिखा रहे। इसका कुछ है नहीं तो इसमें 32 का 32 सारे दिख रहा है। तो क्वांटिटी कितना दिख रहा है? 300 दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना माइनस होगा? 32,000 रुपये का जाएगा। तो यहाँ पर 6,12,000 डिवाइडेड बाई 1700, रेट कितना आएगा? 360। तो इसका क्या रेट निकल गया है? 360 निकल गया। 360 इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना करके 40 करके कर लीजिए, 14,400। डिफरेंस का बंद कर लीजिए खाते को। 6,44,000 रुपये यहाँ पर होगा। ऐसे ही होगा 597,600। क्लियर है बाबू? प्रोसेस है कंप्लीट। शॉपकीपर करो उससे भगवदगीता उनको समझा रहे थे, हिंदी बोल रहा क्या प्रोसेस भी आप लोग बना पाइएगा, ट्राई कर पाइएगा प्रोसेस भी में? अच्छा प्रोसेस भी मेरा कितना आउटपुट किया बेटा? प्रोसेस भी मेरा यहाँ पहले जाएगा क्योंकि इसमें कितना इनपुट है बेटा, इसका रेट आपको पता चल गया, इसका रेट क्या जाएगा वो रेट करेंगे। फिर इसका भी क्या हुआ? इसका भी डायरेक्ट बेस होगा और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होगा, तो सारा खर्चा जोड़ लीजिए इसका। तो आइए सर प्रोसेस हम लोग बी का हम लोग आते हैं प्रोसेस बी अकाउंट कैसे बोला बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी बनाएंगे बेटा क्योंकि हम लोग जल्दी रिकॉर्ड भी करना है, जल्दी आपको समझना भी है। चैप्टर बिल्कुल सरल है। और ये कौन से ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी आप? 2018 का ऑनर्स पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। प्रोसेस बी बेटा आपका क्या है? क्वांटिटी रेट और अमाउंट रखेंगे, क्वांटिटी रेट और अमाउंट करेंगे। यहाँ मुझे बताइएगा आपका मटेरियल कितना आ रहा बेटा? मटेरियल कहाँ से आ रहा बेटा? कौन से एरिया से आ रहा मटेरियल? प्रोसेस ए से आ रहा ना? कितना आ रहा मुझे बताएंगे? 1660 क्वांटिटी आ रहा है और इसका अमाउंट कितना हो रहा? 597,600। फिर आपने डायरेक्ट वेजेस कितना खर्चा किया इसका थोड़ा देख लीजिए। डायरेक्ट वेजेस कितना खर्चा? 40,000 रुपये खर्चा किया है और इसका मैन्युफैक्चरिंग में 21,000 रुपये खर्चा है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना खर्चा है? 40,000 रुपये और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना खर्चा हुआ है? 21,000 रुपये। क्वेश्चन में यहाँ भी इनका कुछ नॉर्मल का वेट लॉस हुआ है 5%। तो 5% मारेंगे किससे बेटा? किससे मारेंगे? तो आपका यहाँ पर मैंने सर सोल्यूशन कर दिया था 83, इसका रेट नहीं दिया हुआ है। और इस पर फिर एक लॉस हुआ था नॉर्मल लॉस का ही, स्क्रैप लॉस 10%, वो भी किससे मारेंगे? वो भी इसे मारेंगे। तो मतलब 166 आया जिसका रेट दिया हुआ 400 रुपये करके, जिसका रेट दिया हुआ 400 रुपये करके। आइए सर तो बेटा 166 इंटू 400 रुपये करेंगे तो इसका रेट कितना आएगा? 66,400। क्वेश्चन में प्रोसेस फिनिश स्टॉक बनेगा, कोई और ट्रेड ट्रांसफर नहीं होगा। तो फिनिश स्टॉक ये लोग कुछ बता दिया है 1560 इन्होंने बता दिया था क्वेश्चन पेपर में। तो आप डेबिट और क्रेडिट का आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर डेबिट लिखे, यहाँ पर क्रेडिट लिखे हैं। क्वांटिटी देख लीजिए इधर का भारी हो गया है। जब क्वेश्चन में क्वांटिटी इधर का भारी हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे क्वेश्चन में एब्नॉर्मल गेन का प्रवेश हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल क्वांटिटी कितना दिख रहा? 1560 प्लस 166 प्लस 83 माइनस 1660, 149 बेटा आपका जो निकल के आ रहा है। अब इसका रेट आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ तक का रेट आपको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैलकुलेट रेट पर यूनिट, निकाल लो इसका रेट। आइए इसका रेट पता करता बेटा। आपके बेटा टोटल माल का दाम कितना पड़ा? 597,600 प्लस 40,000 रुपये प्लस 21,000 रुपये। टोटल कीमत जो पड़ रहा बेटा आपका 6
58,600 माइनस क्या करता था नॉर्मल लॉस बेटा कितना कीमत आपका दिख रहा है बड़ी 66,400 ठीक है। और यहाँ पर बेटा आपका क्वांटिटी कितना दिख रहा था मेरे को बताएंगे। आपका टोटल क्वांटिटी है 1660 का था माइनस नॉर्मल लॉस कितना होगा बेटा माइनस नॉर्मल लॉस आपका जो है 149 कितना है 249 तो 1660 से माइनस करेंगे 249 तो 1441 तो यहाँ पर ही आपका इसको माइनस से कितना वाला फिगर तो बताएंगे 658,600 माइनस 66,400 आपका आएगा 592,200 डिवाइडेड बाई 1411 तो आपका रेट निकल के आ रहा 420 रुपया 419 में फ्रैक्शन में आ रहा आपका आंसर। तो आपसे क्या करेंगे 420 रुपया कर लीजिएगा ठीक है बेटा। तो यहाँ पर रेट कितना आएगा 420 रुपया करेंगे तो 149 इंटू 420 कोई दिक्कत 62,580 रुपया। अब आप फिर से टोटल लगाएंगे इसका पहले कहाँ तक टोटल लगाए थे यहाँ तक क्योंकि ये तो फिगर पता नहीं था आपको इसी फिगर को निकालने के लिए। अब आपका फिगर बदल जाएगा 658,600 प्लस कितना करेंगे 62,580 रुपया तो यहाँ पर कितना होगा 7,21,180 रुपया माइनस करेंगे 66,400 आपका आंसर आएगा 66,54,780 7,21,180 रुपया। ये आपका टोटल आंसर आ रहा आपका 7,21,180 रुपया। ये हो जाने के बाद बेटा आपको 2 घर और खोलने पड़ेंगे जिसका नाम है 3 घर और खोलने पड़ेंगे जिसका नाम है नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का कॉलम। कॉपी कर लो उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए सर मुझे और भी घर खोलने हैं जरा यहाँ पे कॉपी आप लोग कर चुके होंगे। सर इसके अलावा और कौन से घर खोलने थे बेटा इसके अलावा आपको कौन सा घर खोलना बेटा नॉर्मल लॉस अकाउंट्स खोलना आपको। और आप लोग को एग्जांपल में आप लोग वीडियो में देखेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे खुलता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे खुलता है आप लोग गेन का अकाउंट कैसे खुलता है। आप लोग वीडियो देखे होंगे पहला वाला वीडियो मैंने छोड़ा था एग्जांपल वाला वीडियो था मेरा उसमें खोलना सिखा दिए थे। फिर भी आप लोग यहाँ पे और देख लो और लास्ट क्लास वाले के वीडियो मैंने भी आपको फिर से दिखाया था कैसे खोला जाता है और आज की क्लास में भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर कौन सा घर खुलेगा कि मैं छोटा सा घर खोलूँ जब मैं यहाँ पर छोटा सा घर लेता हूँ मेरे इजी होगा मैं ज़्यादा फैल भी काम कर सकता हूँ। और साहब बेटा इसके बाद कौन सा घर खोलना है आपको सर एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट खोलना है मेरे गौर से हिसाब। और कौन सा घर खोलेंगे सर एबनॉर्मल गेन का भी घर खोलना है। ठीक है बेटा खोल लो आप। यहाँ पर क्या लिखते थे पहले अच्छे से देख लेना क्वांटिटी रेट अमाउंट अच्छे से पहले देख लेना नज़र अच्छे से बोर्ड को अच्छे से फॉलो करना मैं कैसे बना रहा हूँ। एक बार आप फॉर्मेट देख लोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। क्वांटिटी रेट अमाउंट मुझे बताओ बेटा आपके क्वेश्चन पेपर में नॉर्मल लॉस का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है मुझे बताइए आपके क्वेश्चन में बेटा नॉर्मल लॉस का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ बेटा। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 बाय साइड यहाँ बेटा एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा। ये इन्होंने इनका अपना मटेरियल कुछ कहते थे क्या ये देखो साहब यहाँ पर इनका मटेरियल कितना था बेटा ध्यान देना यहाँ पर मिस्टेक हो गया आप लोगों से क्वेश्चन का कट करिएगा। यहाँ पर आप लोग भी नहीं बोले हो आउटपुट थोड़ा इनका इनपुट कितना था बेटा
166। ये तो प्रोसेस ऐसे दिया था। प्रोसेस बी में बेटा इनका देखिए, क्वेश्चन जाके देखिएगा, प्रोसेस बी में बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, इनके पास अपना भी कुछ स्टॉक था बेटा, 140 का माल, देखो दिख रहा होगा 140। इसका भाव कितना था बेटा? 400 रुपये करके था। इसका भाव कितना था? 400 रुपये करके था। तो आपका यहाँ पर बेटा, यहाँ बोलकर मटेरियल बोलकर और एक को क्वांटिटी जुड़ेगा, और इसका भाव कितना है? 400 है। तो मुझे बताइए सर प्राइस कितना होगा? 140 इंटू 400 करेंगे 56,000 होगा बेटा। अच्छा टोटल माल आपका कितना हो गया बेटा? आपका टोटल माल कितना हो गया? आप बताएंगे यहाँ पर 166 1800 माल आपका दिया होता है। 1800 के ऊपर बेटा सारा रेट पड़ेगा बेटा। पूरा कांड कर दिया बेटा, पूरा कांड हो गया। अब थोड़ा पेशेंस रखो, मैं थोड़ा सा सब कुछ सही करके फिगर आ रहा हूँ, मैं लिखकर चला हूँ फिगर सही करने में, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस बी का आंसर मतलब अटपटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपका यहाँ पर लॉस कितने का हुआ होगा? 5%। 1800 के ऊपर 5% मारेंगे बेटा, कितना आएगा? 90 आएगा। तो इधर कितना होगा? डैश। और इधर पर बेटा 1800 के ऊपर 10% मारेंगे बेटा, कितना होगा? 180। और इसका रेट बेटा आपको दिया हुआ है 180 इंटू 400 करेंगे बेटा, तो कितना होगा? 72 रुपये। तो अब आपका कैलकुलेट रेट पर जो निकाल लेते, यहाँ जो कैलकुलेट रेट पर जो निकाले थे तुम लोग, कैलकुलेट रेट पर जो तुमने अभी सॉल्यूशन किया था, मैं उसे मिटा दिया हूँ, उसे थोड़ा सही कर लो आप बेटा। आपका कीमत कितना हो जाएगा इसको छोड़कर, क्योंकि ये रेट भी सही नहीं आया है। अब तो ये रेट भी गायब हो गया। जब ये रेट गायब होगा तो ये अलग चीज़ फिगर गायब हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूँ, क्योंकि रॉन्ग फिगर बना के क्या फ़ायदा, आप अच्छे से फिगर बना के जाओ। तो बेटा आपका कुल माल कितने हो रहा है यहाँ पर? कुल अमाउंट कितना हो रहा है? 597,600 प्लस 56,000 प्लस 40,000 रुपये प्लस 21,000 रुपये। आपका कुल यहाँ दिख रहा बेटा 7,14,600 रुपये, जिसका क्वांटिटी बेटा कितना था? 1800। माइनस क्या करेंगे बेटा? नॉर्मल लॉस का रुपया माइनस करेंगे, 72 रुपये माइनस करेंगे, डिवाइड बेटा कितना करेंगे? आपका टोटल आपका नॉर्मल कितना होगा? 270। तो आपका क्वांटिटी कितना, आउटपुट कितना निकल के आ रहा है? तो यहाँ पे देख लेते क्या हो रहा है हम लोगों का। 1800 से माइनस करें 270, तो हमारा आउटपुट तो 1530 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 1530 हम लोग क्या निकल के आ रहा है। और एबनॉर्मल गेन का फिगर भी गलत हो गया बेटा आपका। एबनॉर्मल गेन का फिगर कितना होगा बेटा? यहाँ पर इसको जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे तो आपका कुछ फिगर अलग निकल के आएगा। तो गेन का फिगर भी आपका गलत है, क्वांटिटी गलत है, ठीक है। अच्छा देखिए समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ बेटा? कितने का हम लोग का फिगर आ रहा है? 7,14,600 माइनस करेंगे 72 रुपये, तो हम लोग का आ रहा है 6,42,600। डिवाइड करके देखो भाई कितना हो रहा। ठीक है, तो 7,14,600 माइनस वाले 72 रुपये नीचे करके तो 6,42,600 डिवाइड बाई 1530 करेंगे 420 रुपये आ रहा है। तो 420 रुपये जब लोग आंसर आ रहा बेटा, ये कहाँ का दिया आ रहा है? यहाँ पर आ रहा। पर क्वांटिटी कितना गायब हो बेटा? थोड़ा चेक कर लीजिए। 1560 यहाँ पर था, प्लस 180 है, प्लस 90 है, आपका कुल 1830 दिख रहा है। 1830 स्टेट सेट दिख रहा है, और आपका टोटल यहाँ पर मिला कितना हो रहा है? 1800 हो रहा है। तो अब नॉर्मल गेन कितना क्वांटिटी निकल के आया? 30। तो 30 इंटू करेंगे आप कितना हुआ? 420 के अंदर 12,600 रुपये आएगा। तो टोटल थोड़ा सही कर देगा फिर से। तो 7,14,600 प्लस 12,600, आपका टोटल आ रहा है 7,27,200। माइनस कितना करेंगे? 72 रुपये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6,55,200 रुपया आपका आएगा। क्लियर है बाबू? समझ आ गया है? तो एक बार इसको फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, जूम करके भैया देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हो जाए तो मैं फिर घरों में बात करूँ फिर आपसे, बहुत जिम्मेदार। सर इसका एक फोटो खींच के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में चिपका दिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तो कॉपी हो गया।
सर ये क्या होता है, हमेशा जब बिल करने बैठते हैं तो ब्लर हो जाता है पूरा, तो समझ ही नहीं आता क्या होता है। बहुत सही। तो बात सुन सुन के करना पड़ता है। डील करना है। यहाँ बेटा कॉपी हो चुका होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, बातों का लेके थोड़ा करेक्शन कर दिया। आपको अगर मुझे एक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, इस वजह से बेटा यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, आप शुरू करें। चलिए मैं करेक्शन कर दिया हूँ, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। करेक्शन में नहीं खोज के निकाला हूँ। चलो यहाँ पर क्या लिखा बेटा, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। नॉर्मल लॉस बेटा कहाँ दिख रहा है बेटा, मुझे बताइए। नॉर्मल लॉस यहाँ पर दो दिख रहा था। वेट लॉस को नहीं लेंगे, जिसका रेट नहीं दिया उसको नहीं लेंगे आप। ठीक है, तो आप नॉर्मल लॉस इसका पकड़ेंगे आप। प्रोसेस ए से कितना क्वांटिटी लेंगे आप, 200। उसका रेट कितना है, कॉपी कर लो, 32,000 रुपये। और भी कहीं नॉर्मल लॉस हुआ था क्या, किस प्रोसेस में हुआ था, प्रोसेस बी अकाउंट में कितना रुपया हुआ, कितना क्वांटिटी था, 180। रेट क्या है, अमाउंट बोलो, 72 रुपये। यहाँ तक कर लीजिए। कहीं अबनॉर्मल लॉस भी हुआ था, अबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ था, बाई करके हुआ था, किस प्रोसेस में हुआ था, प्रोसेस ए अकाउंट में। 40 क्वांटिटी 360, 14,400। और अबनॉर्मल गेन किस घर में हुआ था, बाई करके 2 करके हुआ था। इधर में क्या जाएगा, प्रोसेस बी। कितना क्वांटिटी, 30, 420, 12,600। यहाँ तक कॉपी है तो बोलिएगा बेटा। आप लोग यहाँ तक तो कॉपी बेटा, तुमने प्रोसेस से ही कॉपी कर लिए यहाँ लोग तो, जो नीले अक्षर से दिख रहा आपको। अब मैं सॉरी ब्लैक अक्षर से दिख रहा है। अब मैं नीले तरह से कुछ करना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये अपने मन से करना होगा, ध्यान सुनिए। हर क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन हुआ है, आपके क्वेश्चन क्या हुआ है कि नहीं हुआ, पहले बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन। अच्छा, एबनॉर्मल गेन कितना क्वांटिटी हुआ था मुझे बताइए, 30। बोर्ड पे देख के बताइएगा, 30। ठीक है, और उसका वहां पर स्क्रैप रेट कितना था, वहां पर उसका स्क्रैप रेट कितना था, उस घर में किस घर से कॉपी तुम कर रहे हो, प्रोसेस बी से कॉपी किया एबनॉर्मल गेन का एंट्री। तो उसमें स्क्रैप रेट कितना था मुझे बताइए, स्क्रैप रेट कितना था, वो लिखना आपको यहाँ पे, ये वाला रेट। समझ में आया क्या करें, जिस घर से आप इसका एबनॉर्मल गेन हुआ है उस घर का स्क्रैप रेट पकड़े। तो इनटू पहले कर लो, ये अपने से करना है। हाँ भाई हाँ, कितना आया, क्या तुमने इस घर का लेजर खोले हुए हो, तो इस घर का लेजर खोले तो ये घर की एंट्री कहाँ जाएगी, क्या बोल के जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना रुपये जाएगा, 30 इंटू कितना होगा। अब इस घर में कोई डिफरेंस दिख रहा है, इस घर में कुछ नहीं करना बेटा, इस घर में डिफरेंस दिख रहा क्या सर 12,000। 12,000 बेटा। इस घर में डिफरेंस कितना दिख रहा बेटा, 600 का दिख रहा बेटा। उस 600 को कॉस्टिंग पीरियड बोल के बंद कर दीजिए। याद रहेगा सवाल। तो कैसे किए, पहले नॉर्मल लॉस को अटैक करो, नॉर्मल लॉस से पूछो कि पूरा एबनॉर्मल गेन हुआ है कि नहीं, लाए हो कि नहीं लाए हो। एबनॉर्मल गेन का क्वांटिटी लिखना, किस घर का स्क्रैप रेट कितना था, उस घर का स्क्रैप रेट जाके देखो 400 रुपये था। मैंने प्रोसेस 20 रखेंगे क्या, अगर प्रोसेस सेम आता तो स्क्रैप रेट क्या होता है, 160 होता है। समझ में आया क्या बोलना चाहिए। फिर जब हो जाने के बाद इस पैसे में ट्रांसफर करके इस घर को पहले बंद कर दो। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये खाता बंद हो गया, कितना खाता हो गया, 12,600 रुपये। एक घर का निवारण हो गया, इस घर का भी निवारण होगा। इस घर बेटा को क्या बोल के बंद करेंगे, बाई बोल के, कैश बोल के बंद करेंगे बेटा। डिफरेंस बोल के बंद कर दीजिए। यहाँ पे कितना दिख रहा था आपका, 72,000 रुपये प्लस 32,000 रुपये। यानी इस घर को बंद करने से पहले एक एंट्री मारते हो, उस एंट्री का नाम क्या था, एबनॉर्मल गेन। और इस घर को क्या बोल के बैलेंसिंग फिगर बोल के बंद करते हो, कैश बोल के बंद करते हो। तो 1,04,000 रुपये, उससे माइनस कितना कर रहे हैं हम लोग, 12,000 रुपये, 92,000, 1,04,000 रुपये। अब अगला खाली एक ही घर बचा, कौन सा घर बचा बेटा आपका, एबनॉर्मल लॉस। इसमें जितने का क्वांटिटी का हुआ बेटा, उसको तुम बाई करके कैश बोलकर रियलाइज करो पहले, कितने रुपए का था। पर ये वाला रेट बेटा, यहाँ का रेट तुमने निकाला था, ये देखो रेट तुमने निकाला था। पर यहाँ पर जो कैश बोल के रियलाइज करोगे बेटा, स्क्रैप रेट बोल के लिखोगे। कौन सा स्क्रैप, उसका स्क्रैप रेट कितना था,
107 वर्ग बताइए कितना होगा? 6,400 रुपया। अब इस घर में जो डिफरेंस आएगा उसे कॉस्टिंग पीएल बोल के आप बंद कर दीजिएगा। यानी कॉस्टिंग पीएल बोल के कहाँ का वर्ड यूज होता है? कॉस्टिंग पीएल बोल के आपका डबल गेन में यूज होता है, अपना लॉस होता है। और इसको क्या बोल के बंद करते हैं? बैलेंस शीट कैश बोल के बंद करते हैं। पर यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल मानने से पहले आपको पहले कैश बोल के बंद करना पड़ेगा। कितना क्वांटिटी आपका लॉस हुआ उसको स्क्रैपेड का बंद करके जो डिफरेंस दिखेगा उसको कॉस्टिंग पीएल डाल दीजिएगा। जितना नॉर्मल है उसी ये कॉस्टिंग के उसी में जाएगा। जी हाँ, उसी में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। 14,400 से माइनस कितना होगा? 6,400 माइनस करेंगे 8,000 फिगर आपका ये कॉस्टिंग पीएल में चल जाएगा। टोटल मिला के 14,400। यही है कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ abnormal लॉस, abnormal गेन और इसका। ठीक है, कॉपी कर लीजिए बेटा सभी के लिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। यहाँ पर किसका एंट्री नहीं हुआ? नॉर्मल लॉस का, वेटेड लॉस का एंट्री नहीं हुआ। ठीक है, जिसका वैल्यू था स्क्रैप लॉस का मैंने किया, स्क्रैप रेट का मैंने वैल्यू था। चलिए बाय बाय।